नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम विकेट अब स्वागत है। कैसे हो आप सभी। 2025-26 की वैकेंसी के लिए तैयार हो जाओ मेरे मेरे भाई, क्योंकि 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आप सभी को दिख रहा है। यहाँ पर आप सभी की आईटीबीपी में पैरामेडिकल की भर्ती आ रही है। पैरामेडिकल की जो भर्ती आ रही है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि हाइट जो है वो कम चाहिए, मगर यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट चाहिए। सिलेक्शन यहाँ पर इजी सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल लो कंपटीशन होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है, सारे वैकेंसियों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे देख लो। देखो वैकेंसी यहाँ पर कई सारी है, कई सारी यहाँ पर ग्रुप बी की भी है, ग्रुप और सी की भी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सभी वैकेंसी के बारे में आप सभी को बता दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारी वैकेंसी है, इतनी सारी वैकेंसी है ना मेरे भाई कि आपको देखते देखते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मगर कुछ वैकेंसी पे आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ वैकेंसी पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो किन किन वैकेंसियों पे आप अप्लाई कर सकते हो देख लेना। यहाँ पर देखो, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बता दूँ कि कौन सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और उसमें क्या क्या आप सभी की हाइट रहेगा। देखो यहाँ पर हाइट जो है आप सभी की मैक्सिमम हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, और फीमेल की 155 सेंटीमीटर, और 75 से 80 जो आप सभी का चेस्ट रहने वाला है। फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट की रिक्वायरमेंट आप सभी की नहीं रहने वाली। इसी तरह आप सभी की शेड्यूल ट्राइब का दे दिया है, जो हिल एरिया वाले हैं, एसटी हैं, उनके लिए है। तो कई तरह से यहाँ पर हाइट के बारे में बता दिए, मगर मैक्सिमम जो हाइट है वो जनरल एरिया वालों के लिए, जो यूपी एमपी बिहार वाले जो एरिया है, यहाँ के लिए 165 सेंटीमीटर आप सभी को हाइट चाहिए। ठीक है, बाकी अपने एरिया वाइज देख लेना। देखो यहाँ पर अलग अलग तरह की वैकेंसी है, कुछ प्रमोशन पे है, कुछ आप सभी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो प्रमोशन पे कौन कौन रहेगी वो भी देख लेना। और ये देखो, ये सिर्फ प्रमोशन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो प्रमोशन पे रहने वाली है। जहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहेगा वो वैकेंसी डायरेक्ट पे है। ठीक है, जैसे मैं आप सभी को दिखाता हूँ कौन सी यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कौन सी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है हेड कांस्टेबल ऑक्सिलरी नर्स विडवाइफरी, यानी कि जो एएनएम की पोस्ट आती है, आप सभी को पता है एएनएम की पोस्ट आती है। 114 वैकेंसी आप सभी की निकल के आ रही है आप सभी की। ठीक है, यहाँ पर आप सभी की ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, और जो आपकी एज रहने वाली है 25 साल से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, यानी कि 18 साल से 25 साल आप सभी की रहेगी। एज में छूट वगैरह आप सभी को मिलेगा। लेवल 4 की वैकेंसी आप सभी की यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी फुल नोटिफिकेशन आते आते सब कुछ बदल जाएगा। क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर देख लो, 12 पास चाहिए, डिप्लोमा वगैरह कुछ आप सभी का होता है मिडवाइफरी में, वो सब आप सभी देख लेना मेरे भाई। और आप सभी को यहाँ पर नर्सिंग काउंसिल में आप सभी का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, सेंट्रल में या स्टेट में। और उसके साथ आप सभी का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप सभी का होना चाहिए 1 साल का। और कहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ पर 100 बेड लगे हों, 100 बिस्तर वाला जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ का आप सभी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक वैकेंसी आप सभी की ये हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पर आप सभी को और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिखा दो। देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर एक और वैकेंसी है। ये कौन सी वैकेंसी आप सभी के तो दिखा देता हूँ। ये आप सभी की वैकेंसी निकल के आ रही है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की। ये लेवल 5 की वैकेंसी आप सभी की 122 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी आप सभी की एज जो है वो 18 से 25 साल है। और ये फुल नोटिफिकेशन आने पे आप सभी को और क्लियर हो जाएगा। एज में छूट मिलेगी, ओबीसी को, एससी एसटी को, सबको छूट मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखो कई तरह की क्वालिफिकेशन है। 12 पास चाहिए, डिप्लोमा चाहिए आप सभी का 2 साल का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए फार्मेसी एक्ट के तहत, और आप सभी का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप सभी का 1 ईयर का 100 बेडेड हॉस्पिटल में आप सभी का। ठीक है, ये सब आप सभी देख लो। उसके बाद आप सभी की नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है, देखो प्रमोशन पे। जो प्रमोशन पे वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, प्रमोशन वाली वैकेंसी हमारे काम की नहीं है। जो वैकेंसी आप सभी की प्रमोशन है, ये भी हमारे काम की नहीं है। तो जो जो वैकेंसी प्रमोशन पर रहेगी वो हमारे काम की नहीं, हमें डायरेक्ट वाली रिक्रूटमेंट को केवल देखना है। ठीक है, ये भी आप सभी की उसमें वो भी प्रमोशन वाली वैकेंसी है। तो जो हमारे को यहाँ पर जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो ये हमारी वैकेंसी हमारे काम की है। ठीक है, बाकी और डिपार्टमेंट वालों की। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेडियोग्राफर की वैकेंसी टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपकी एज वगैरह आप सभी की 18 से 25 साल होती है। लेवल 5 की वैकेंसी यहाँ पर। क्वालिफिकेशन 12 पास चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। किस में चाहिए, मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी में या फिर रेडियोग्राफिक में, इस तरह से होना चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए आप सभी का रेडियोग्राफिक वगैरह में, और 100 बेड का हॉस्पिटल में आप सभी का होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आप सभी को चाहिए। ठीक है, ये हो गया आप सभी का। इसके बाद ये प्रमोशन है, इससे मतलब नहीं है हमें, प्रमोशन वाली वैकेंसी से मतलब नहीं है हमें। ठीक है, हमें केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से मतलब है। जैसे यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन सी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की 2 वैकेंसी यहाँ पर। कम वैकेंसी में कोई बात नहीं, वैकेंसी बढ़ भी जाती है। 18 से 25 साल यहाँ पर एज चाहिए आप सभी को। लेवल 4 की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन है 12 पास चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए एक्सरे वगैरह का,
टेक्नोलॉजी में ये रेडियोग्राफी वगैरह में किया हो, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, जहाँ पर भी 100 बेड का होगा, ठीक है, 100 बेड का हॉस्पिटल। जो आप सभी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो आप सभी को देखो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये तो आपके काम की वैकेंसी हो गई है, ठीक है। तो ये कौन सी वैकेंसी है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी, 2 वैकेंसी है। तो इसकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख लो, 12 पास है, डिप्लोमा चाहिए आप सभी को, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसी तरह आप सभी नेक्स्ट वैकेंसी को देखो। नेक्स्ट वैकेंसी देखो, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये भी आपके लिए है, आप सभी की वैकेंसी। यहाँ पर अगर आप देखो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी, यहाँ पर 51 वैकेंसी है, 51 वैकेंसी आप सभी की निकल कर आ रही है। 18 से 25 साल यहाँ पर एज रहने वाली है आप सभी की, ठीक है। और यहाँ पर देखो 12 पास चाहिए आप सभी को, डिप्लोमा चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, ठीक है। और उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आप सभी का 1 साल का, ठीक है। तो ये देख लेना मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, बहुत सारी वैकेंसी, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये भी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप सभी के हेड कांस्टेबल लैब असिस्टेंट ब्लड बैंक का है, ठीक है। यहाँ पर अभी एक वैकेंसी, मगर वैकेंसी कम ज़्यादा होती रहती है। तो 18 से 25 साल यहाँ पर एज चाहिए, क्वालिफिकेशन है 12 पास चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स में 1 साल का, और आप सभी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ से। नेक्स्ट वैकेंसी ये भी देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर 3 वैकेंसी है। यहाँ पर भी एज आप सभी का 18 से 25 साल होनी चाहिए, 12 पास आप सभी का होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में, ठीक है, 1 साल का, और 1 साल का आप सभी का बल्कि वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी का और देख लो कौन सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये भी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन सी है आप सभी की? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ईसीजी टेक्नीशियन की, ठीक है। ईसीजी कराते हो ना मेरे भाई आपका चेस्ट का, तो यहाँ पर 2 वैकेंसी आप सभी की रहती है। यहाँ पर 18 से 25 साल आप सभी की रहेगी, छूट मिलेगी एज में आप सभी को। क्वालिफिकेशन है 12 पास चाहिए, डिप्लोमा में आप सभी को ईसीजी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किस तरह के हॉस्पिटल में होना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर आप सभी की बता दी गई है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन की। ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पर 5 वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये तो आपके काम की है। यहाँ पर आपकी एज जो है 18 से 25 साल है, 12 पास आप सभी को चाहिए वो, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा आप सभी के पास 2 साल का होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए। उसके साथ ही सीधा नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी भी आप सभी की प्रमोशन के थ्रू है, तो इससे मतलब नहीं है हमें, जो प्रमोशन वाली वैकेंसी उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद और वैकेंसी देखते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इससे मतलब है, यानी ये वैकेंसी हमारे काम की है। हेड कांस्टेबल सेंटर स्टेलाइजेशन रूम टेक्नीशियन की आप सभी की एक वैकेंसी। यहाँ पर भी एज आप सभी का 18 से 25 साल होनी चाहिए, 12 पास आप होने चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और आप सभी का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह देख लेना मेरे भाई। उसके बाद आप सभी की ये देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। किस चीज़ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। डेंटल टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी यहाँ पर है। 25 साल आप सभी की एज होनी चाहिए, 18 से 25 साल। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 पास है, डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट, और ड्यूरेशन ऑफ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आप सभी का, 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब देख लो मेरे भाई। अभी ये भी बता दूंगा कि कब आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन कौन सी है आपकी? ये है आप सभी की एसी प्लांट टेक्नीशियन की एक वैकेंसी यहाँ पर आप सभी की, ठीक है। यहाँ पर व्यवसाय का 12 पास होना चाहिए, और आप सभी का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेफ्रिजरेटर वगैरह में, या फिर आपके पास आईटीआई वगैरह होना चाहिए, वो सब देख लो आप सभी का, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आप सभी का 1 साल का। ये सब आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आप सभी की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन सी है आप सभी की? यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की है। इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है। 18 से 25 साल यहाँ पर एज होगी, क्वालिफिकेशन है 12 पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या फिर आईटीआई वगैरह भी चल जाएगा, और यहाँ पर आप सभी के 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। फुल नोटिफिकेशन आने पे आपको सारी चीज़ें और आपको पता चलेगी। ये भी देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपके देखो ये कौन सी आपकी है? ये कौन सी स्टेवार्ड की है। 4 वैकेंसी आप सभी के निकल के आ रही है। 18 से 25 साल यहाँ पर एज होनी चाहिए, 12 पास होने चाहिए आप सभी का, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या उसमें कैटरिंग या किचन मैनेजमेंट में, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस आप सभी का 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लो। उसके बाद आप सभी का कौन सी है? कांस्टेबल वार्ड बॉय वार्ड गर्ल आया की 14 वैकेंसी आप सभी के निकल कर आ रही है। ये भी आप सभी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है? 10 पास आप सभी का होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या रेड क्रॉस सोसाइटी से आप सभी का होना चाहिए, 1 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई करो मेरे भाई। ड्रेसर की वैकेंसी 2-3 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 10 पास यहाँ पर चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या रेड क्रॉस सोसाइटी से होना चाहिए, और आपका वर्किंग एक्सपीरियंस आप सभी का 1 साल का होना चाहिए। जहाँ पर 50 बेड भी हो वहाँ से भी चल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो लाइन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये भी है कि इसकी कौन सी वैकेंसी है, तो ये आपकी है लाइन कीपर, लिनन कीपर की। लिनन कीपर की आप सभी की एक वैकेंसी है, 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, 10 पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, 6 मंथ का भी चल जाएगा यहाँ पर सर्टिफिकेट, ठीक है। लॉन्ड्री वगैरह में काम किया है, एक तरह का धोबी वाला काम है यहाँ पर, ठीक है। और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल में, ठीक है। और उसके बाद देखो ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बहुत सारी वैकेंसी है, मैं भाई बताता रहूँगा तो सारा दिन निकल जाएगा आप सभी को। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी, 2 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है यहाँ पर आप सभी के, ठीक है। 10 पास होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वगैरह आपका होना चाहिए, यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पर भी 50 लाइन बेड वगैरह हो वहाँ पर आप सभी का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी की कुछ वैकेंसियाँ जो है वो प्रमोशन पे हैं, तो प्रमोशन वाली वैकेंसी से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो डेपुटेशन से इससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। जो वैकेंसी डायरेक्ट होगी उससे हमें मतलब है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैकेंसी को ही देखना है हमें, और कोई वैकेंसी से मतलब नहीं है। तो टोटल यहाँ पर आपने वैकेंसी देखी, कई सारी वैकेंसी मैंने यहाँ पर दिखा दी आपको, कई सारी वैकेंसी आप सभी की निकाल दी मेरे भाई। तो बढ़िया है। इसका फॉर्म कब से आने वाला है, तो देखो 2025 के लास्ट तक ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, या 2026 के स्टार्टिंग में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 2026 के वैकेंसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब मेरे भाई अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन द विक्ट्री अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। द विक्ट्री अड्डा एप्लीकेशन आप सभी को मिल जाएगा, सभी के कोर्सेज वगैरह तैयारी वगैरह हम सब कुछ करा देंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है सब कुछ आप सभी को पता चलेगा, बस इसका फुल नोटिफिकेशन है जो, बस तैयारी में लग जाओ मेरे पास। 2025 की वैकेंसी आप सभी की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछो, नए नोटिफिकेशन के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।